हेलो स्टूडेंट्स, योर वेलकम एट LST। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर इलेक्ट्रॉन जो है वह न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन, प्रोटॉन को डिस्कवर किया ई गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया जेम्स चैडविक ने। ठीक, जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई तो इसके बाद जो वेरियस साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से जो एटम है उसके अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं किस तरह से अरेंज्ड हैं, और इसीलिए बहुत सारे मॉडल्स दिए गए, जिसमें से जो इम्पॉर्टेंट मॉडल्स हैं थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल है, रदरफोर्ड्स मॉडल है, बोर्स मॉडल है और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। इन सारे मॉडल्स में यदि हम थॉमसन्स मॉडल को छोड़ दें तो बाकी सारे मॉडल्स में क्या कहा गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वह न्यूक्लियस के बाहर है। थॉमसन मॉडल में यह कहा गया कि एटम जो है वो स्फेरिकल है, वो पॉजिटिव चार्ज का स्फेयर है और इलेक्ट्रॉन जो है उसके अंदर यहाँ वहाँ एम्बीडेड हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि वाटरमेलन में शीट्स। लेकिन उनका ये मॉडल क्या था, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से गलत साबित हो गया। ठीक, बाकी सारे मॉडल, अभी जो मोस्ट एक्सेप्टेड जो मॉडल है वह क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, और यह मॉडल भी कहता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस के बाहर है। तो आखिर न्यूक्लियस के बाहर क्यों है, यह न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं है, जबकि न्यूक्लियस जो है पॉजिटिवली चार्ज है, उसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये मासलेस है। तो क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर समा जाता है। तो इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल जो है, इसका जो आंसर है ये छिपा है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक, लेकिन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डिस्कस करने के पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि एटम जो है वह एटम कैसा है, स्फेरिकल है। एटम कैसा है, स्फेरिकल है, और एटम के भीतर क्या है, न्यूक्लियस है। यदि हम सबसे छोटे एटम की बात करें, हाइड्रोजन एटम की बात करें, तो हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस है वह किस ऑर्डर का है, 10⁻⁻10 मीटर, जबकि न्यूक्लियस जो है उसका जो रेडियस है वह किस ऑर्डर का है, 10⁻⁻15 मीटर। यानी न्यूक्लियस जो है वह एटम से लगभग 1 लाख गुना छोटा है। ठीक, यानी एटम जो है वह न्यूक्लियस से लगभग 1 लाख गुना बड़ा है। ठीक है, और हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, और हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी साइमल्टेनियसली पता नहीं किया जा सकता। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी हम पता नहीं कर सकते, इसीलिए उसका जो डेफिनेट ट्रैजेक्टरी है, यानी ये कहना कि इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट्स में चक्कर काटता है जिसका डेफिनेट रेडियस है, ये कहना क्या है, गलत है। ठीक है, और यदि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार हम चलें तो ये क्या है, न्यूक्लियस का रेडियस है, और न्यूक्लियस का रेडियस क्या है, 10⁻⁻15 मीटर। यदि हम मान लें कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, यदि इलेक्ट्रॉन को कहाँ मान लें हम, न्यूक्लियस के अंदर, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या हो जाएगा, 10⁻⁻15 मीटर। और हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है वह क्या कहता है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4πm। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को हम यहाँ ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डेल v, यानी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कितना आ जाएगा, h/4πm इंटू डेल एक्स। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू कितना आता है, 5.8122 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। यह जो वैल्यू है इसका, ये वैल्यू देखिए 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, और यह जो वैल्यू है यानी डेल v जो वैल्यू है यह ग्रेटर देन आ रहा है, क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि यदि हम इलेक्ट्रॉन को कहाँ मान लें, यदि इलेक्ट्रॉन को मान लें कि यह न्यूक्लियस के भीतर है तो इसका वेलोसिटी क्या होना चाहिए, 10⁻10 मीटर, जो कि लाइट के वेलोसिटी से क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। और ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है ही नहीं कि कोई भी पार्टिकल जो है उसका जो स्पीड हो वो लाइट से ज़्यादा हो। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है यह न्यूक्लियस में नहीं रह सकता है, और यही कारण है कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वह न्यूक्लियस में नहीं है बल्कि न्यूक्लियस के बाहर है। ऐसा रहने से, ऐसा अरेंजमेंट होने से क्या हो जाएगा
कि इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होगी वह लाइट के वेलोसिटी से क्या रहेगी, कम रहेगी, और वह क्या है, यह सेटिस्फाई करेगा उसके अरेंजमेंट को। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए।